जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और यह मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। और सुमन जी और उनके परिवार पर गुरु पा अपनी मेरे प्रतिष्ठा हमेशा बनाए रखें, उन्हें हमेशा स्वस्थ, खुश और हेल्थी रखें। और वह हम हर किसी के हम सभी के सत्संग को बड़े ही प्यार से आपके श्री चरणों में पहुँचाती हैं और वह ये सेवा बड़े ही प्यार से करती हैं। तो उन पर मेहर बनाए रखें कि वो हमेशा उन्हें हिम्मत दें, शक्ति दें कि वो अपने इस भाव को हमेशा जो है इसी सेवा को जारी रखें और बड़े ही प्रेम से करती रहें। तो उनकी और उनके परिवार में कोई भी दुख न आने दें गुरुपा, ये आपसे प्रार्थना है। और यह मेरा अमृत वेला का सत्संग है और ये मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का जो है से अपनी जर्नी जो है शुरू से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि अपनी जर्नी को शुरू से शुरू करें। तो मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि मैं गुरुपा ने मुझे अपने से 2003 27 दिसंबर को एक हेल्पर के थ्रू जोड़ा था। जो गुरुपा जो है एक मैंने हेल्पर अप्लाई की थी, उसके थ्रू हमारे घर आए जब, तो उन्होंने उस हेल्पर ने मुझे बताया कि वो गुरुपा की संगत है और वो गुरु जी को बहुत मानती हैं और ये उनके गुरु हैं। वो गुरु का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप लाई थी और उसने उससे मुझसे उस पॉकेट स्वरूप को मैं अपने हमारे मंदिर में विराजमान करूँ, इसकी अनुमति मुझसे मांगी। और मैंने उससे कहा दिखाओ। तो उसने जैसे मुझे गुरुपा के स्वरूप को दिखाया तो मैं तो पहचान गई, क्योंकि मैंने ये फेसबुक में देखा था अपनी आंटी और मेरी जो चाची जी हैं उनके फैमिली जो है उनके ये गुरु मानते थे और उनके उसमें शुक्राना गुरु जी वो लिखा करते थे। तो मैं कई बार उसमें मेरी नज़र गई, लेकिन मेरे अंदर ऐसा मुझे पता नहीं चला और मैंने इसे छोड़ दिया। तो मैं एकदम पहचान गई तो शुक्राना गुरु जी का स्वरूप है। तो उसने मुझे गुरु जी की महिमा बताई और फिर मैंने गुरु जी को अपने बिना किसी जाने, मतलब बिना कोई सोच के मैंने गुरुपा को जो है गुरुपा के ही मंदिर जो हमारे घर में है उस पर विराजमान कर दिया। और मैंने कहा कि देखो गुरु तो गुरु हैं, किसी के भी हो, मेरा कोई गुरु नहीं बनाया है मैंने, लेकिन फिर भी मैं हर गुरु की रिस्पेक्ट करती हूँ। गुरु और भगवान एक के तक हमें गुरु ही पहुँचाते हैं। तो कोई बात नहीं, अब मैंने गुरु को विराजमान कर दिया और वो बहुत खुश हुई और वो बोली तुम्हारा घर में बहुत पॉजिटिव ऑरा है, जो कि मुझे महसूस हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गुरुजी ने ऐसी जगह पहुँचाया जिस जगह मैं आना चाहती थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आए और उसी दिन उसने जब मुझे गुरुपा की महिमा सुनाई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा तलाश भी ख़त्म हो गई है। और फिर जब वो रात को सोई तो उसने सुबह बताया, आधी रात को वो सुबह तो वो उठी नहीं। तो मैंने उसको देर में जब मैंने उठाया तो वो कहने लगी सॉरी दीदी मेरी नींद पड़ गई, क्योंकि मुझे रात को जो है आपके घर में शेषनाग के दर्शन और बहुत सारे नागों के दर्शन हुए। और मुझे ये पता चल गया कि आपके घर में साक्षात वो है भोलेनाथ और कान्हा जी विराजमान हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ और उसको पूरा ऐसा ड्रीम भी दिखा। तो वो उसके लिए वो बहुत खुश हुए। उसने मुझे फिर बताया पूरी गुरु जी की पूरे बड़े मंदिर की पिक्चर और पूरा स्वरूप और पूरी जो है वो गुरुपा की वो बताई जर्नी। तो मैं बहुत इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि मेरी तलाश ख़त्म हो गई। मुझे लगा और उसी दिन से जब मैं मॉर्निंग वॉक जाने लगी तो मुझे गुरुपा के रोज़ की खिली खुशबू जो है पूरे पार्क में आने लगी, जो कि पार्क में कोई फ्लावर नहीं था उन दिनों। सब फ्लावर उन्होंने काटे हुए थे और फ्लावर सब काट के उन्होंने पार्क में क्लीनिंग चल रही थी और मैं रोज़ जॉगिंग जाती थी और मुझे रोज़ गुलाबों की खुशबू मेरे साथ साथ चलती थी और बहुत ज़्यादा। फिर साथ साथ घर भी आती थी तो मुझे हर जगह रोज़ों की खुशबू सुनाई, मतलब रोज़ ही आने लगी। तो मैं उसे बोली मुझे रोज़, तो उसने मुझे बताया गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। फिर गुरुपा ने मुझे जो है सूर्य के रूप में दर्शन दिए। सूर्य देवता में जब मैं जल अर्पित कर रही थी तो पूरे साक्षात रूप से गुरुपा का स्वरूप उसमें आया और सूर्य की जो किरणें थी वो बहुत 7 रंगों में रंग गई और सूरज बिल्कुल नीचे आ गया बिल्कुल। और उनकी रोशनी जो है देखने के लायक थी, क्योंकि उसमें अमृत वेला का ही टाइम था, 6 भी नहीं बजे थे और बहुत तेज़ धूप जैसे सूरज चमका आया था, नीचे आया था। तो उस दिन मैंने वो जो अपने हेल्पर को बुलाकर भी दिखाया, उस दिन वो घर पर ही थी
और उसने जब देखा तो वो भी मतलब आश्चर्यचकित हो गई। पर उसको गुरुपा नहीं दिखाई दिए उसमें, लेकिन मुझे दिखाई दिए। लेकिन सूरज की जो किरणें और सूरज का जो कलर थे, उसमें 7 रंगों का था वो। इतना डिफरेंट सूरज हमें उसने भी देखा और हम जो धन्य हो गए। तो फिर गुरुपा ने मुझे चाँद में जो है पूर्णमासी के चाँद में गुरुपा का स्वरूप फुल मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए। इस तरह से गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया। गुरुपा ने मेरी जो एक हेल्पर मेरे पास पार्ट टाइम आया करती थी, तो वो मैंने कंटिन्यू रखी थी। सैटरडे संडे को वो आती थी, क्योंकि सैटरडे को वो आती, संडे को नहीं, सैटरडे को आया करती थी। तो वो मेरे ऑफिस में भी हमारे आती थी। तो उसी ने एक दिन बताया कि उसकी जो कज़न है वो भी हेल्पर थी हांगकांग में, और उसको 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और वो कैंसर में बहुत पीड़ित होकर अंतिम सांसें गिन रही थी। इवन यहाँ के डॉक्टर ने उसको जो है वो उसको कहा कि तुम आओ और हम इसको मर्सी दे देना चाहते हैं, क्योंकि ये अब सर्वाइव नहीं कर सकती और ये तड़प तड़प के मरेगी, तो तुम्हें इसके लिए सिग्नेचर करना होगा। तब उसने मुझे बताया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी कज़न है और वो मैं उसे मरते हुए कैसे देख सकती हूँ। तो उसने कहा, रिक्वेस्ट की डॉक्टर से कि वो अपने कंट्री को उसको वापस भेज दें। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वह जीवित वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उसका बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। ये जब उसने मुझे बताया और मैंने उस गुरुपा के चरणों के आगे अरदास करी उसके लिए कि गुरुपा, जबकि मैंने अब सुना है कि एक संगत बोल रही थी कि हमें किसी के लिए ऐसी तरह की अरदास नहीं करनी चाहिए थी, हमें चाहिए तो गुरुपा को पता नहीं होता कि उसके कैसे कर्म है और फिर वो हमारे कर्मों में जुड़ जाता है। बट मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा, बस मैंने ये सोचा कि हमें किसी की मदद करनी है जो कि अंतिम सांसें गिन रहा है और जीना चाहता है, क्योंकि वो अपनी बेटी उसकी अकेली थी, और वो जो फिलीपींस में पढ़ रही थी हॉस्टल में, और उसका और कोई नहीं था, उसका डिवोर्स हो चुका था, माँ बाप मर चुके थे, बस भाई सॉरी बहनें थी उसकी बस, जो कि मैरिड थी। तो वो सिर्फ अपनी बेटी से मिलकर और कुछ टाइम जीना चाहती थी। उसने गुरुपा से उसने भी प्रार्थना की कि उसे कभी 1 महीने की ज़िंदगी दे दो बस। लेकिन मैंने जब गुरुपा से प्रेयर करी और गुरुपा ने उसको 4.5 महीने 4 महीने 3 मतलब कि उसको को ज़िंदगी दी, क्योंकि वो ये अरदास कर रही थी। इसीलिए गुरुपा ने उसे मतलब उसकी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं मतलब हुआ, वो ठीक हो गई, लेकिन उसकी वो सब बंद हो गई। उसने बहुत लाइफ एंजॉय करी। वो हांगकांग से जो है कहाँ तो मतलब डेथ के सीढ़ी पे खड़ी थी और कहाँ वो नॉर्मल होकर गई, और उसने अपने आप से पैरों से डर कर गई, जो कि स्ट्रेचर में और जो जिसपे पाइप लगे हुए थे, इस तरह की उसकी हालत थी। तो गुरुपा ने उसे जीवन बख्शा। वो उसने ज़िंदगी अपनी फिलीपींस जाकर बहुत एंजॉय करी। अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करके गई, और जिस दिन उसने शरीर छोड़ा आफ्टर 4.5 मंथ, वो बोली मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी जी ली है। उसने बहुत एंजॉय भी करी लाइफ, और वो बहुत ही खुशी से उसने अपने अपने जो है शरीर छोड़ दिया, और गुरु का स्वरूप उसके पास था जो कि मैंने दिया था, और एक पानी की जल की बॉटल जो मैंने ब्लेस करके दी थी, उसी का जल वो पीते हुए गुरुपा के श्री चरणों में पहुँच गई। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस तरह से गुरुपा की जर्नी, गुरुपा ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे कष्टों को बिना जाने ही दूर कर दिए। हमारी बाँह उन्होंने पकड़ी, तो हमें भी उन्होंने बहुत चीज़ों से ब्लेस किया। मेरी इस 1 साल जो 1.5 ईयर की जर्नी में मेरे 3-4 बार सैलरी इंक्रीज़ हुई। मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला, मुझे हर तरह के काम में इम्प्रूवमेंट मिला। बहुत सारे काम जो है स्मूथली चलने लगे, बहुत ही अच्छे से सब कुछ होने लगा। गुरुपा ने मुझे बहुत तरीके से मुझे मेरे परिवार को ब्लेस किया। मेरे बच्चों को बहुत अच्छी जॉब लगी, मेरी बेटी ने अपने पढ़ाई में आगे बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी। इस तरह से गुरुपा ने मेरे को, मेरे हस्बैंड अंकल को अपने से पूरी तरह जोड़ लिया। लेकिन ओनली मेरे बच्चे जो हैं सिर्फ उन्हीं को जोड़ना बाकी है, क्योंकि वो भगवान को मतलब मानते हैं, पूजा जो भी है वो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन वो सिर्फ शक्ति को मानते हैं जो आजकल के बच्चे हैं, और मूर्ति पूजा को उतना नहीं। लेकिन फिर भी वो भगवान के आगे दिया वगैरह जलाते हैं, लेकिन किसी इंसान को नहीं मानते भगवान के रूप में। तो गुरुपा वो उनकी जर्नी है जो कि गुरुपा अपना आप उन्हें जोड़ेंगे। गुरुपा ने मुझे कहा तो फिक्र मत कर। इस तरह से गुरुपा ने मेरे से बहुत सारे चमत्कार किए। कल भी हांगकांग में हमारे यहाँ मेरा एग्जीबिशन था, और मेरे एग्जीबिशन में जो मैं 21 तारीख को सत्संग में गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद जो है मैं गुरुपा ने मुझे अभी भी 2 बार जो है ज़िंदगी बख्शी, और उन्होंने मुझे जो फ़्लाइट की मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट से बचाया। उसके बाद मुझे उन्होंने मेरा गाउन पूरा जल गया था, उसमें उन्होंने मुझे आग जलती हुई आग में कुछ नहीं होने दिया, और बिल्कुल मेरे किसी कष्ट को आग के रूप में काट के एकदम ठीक कर दिया। कोई भी स्क्रॉच तक नहीं आई, और गुरुपा ने मुझे बहुत तरह से ब्लेस किया। इसलिए कल भी जो है मेरा एग्जीबिशन था, जो सैटरडे संडे दोनों दिन था। सैटरडे को मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे को सत्संग भी था और मुझे घर रिनोवेशन के लिए पैकिंग भी करनी थी। तो गुरुपा ने उस वक़्त भी मुझे
सत्संग में जो है ग्रुप हमारे बॉस ने मना कर दिया सैटरडे को आने को, और मैं सत्संग में जा पाई और अपनी जर्नी भी शेयर कर पाई और अपने गुरुपा का सत्संग भी बहुत प्यार से सुन पाई। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। कल जो है मैं हमारा एग्जीबिशन था और मैं गुरुपा का स्वरूप लेकर गई थी। मैंने स्वरूप को रखा सेफ में, तो वहाँ पर से एक हमारे जानने वाला कस्टमर उधर से आए और वो बोले कि ये कौन, ये अरे ये तो शुक्राना गुरु जी है, गुरु जी को कौन मानता है यहाँ पर। गुरुपा तो यहाँ भी आ गए। तो मेरे बॉस बोले आप कैसे, आप भी तो गुरुपा से जुड़े हो क्या? तो वो बोलेंगे कि हाँ मेरी वाइफ, मैं तो सभी भगवान को मानता हूँ लेकिन मेरी वाइफ गुरु जी को बहुत मानती है, हम दिल्ली से हैं। और तो मेरे बॉस ने नहीं बताया कि कौन गुरु जी को मानता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ सभी लोग गुरु जी को मानते हैं दिल्ली में। तो ऐसे करके उन्होंने बात टाल दी और फिर इस तरह से वो गुरुपा की महिमा भी कहने लगे। और गुरुपा जो साक्षात रूप में वहाँ पर आए और उन्होंने हमें भी ब्लेस किया, हमारे बूथ को भी ब्लेस किया। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस तरह से हमारा शो भी बड़े ढंग से जो है पूरा हो गया। सेल थोड़ा स्लो थी बट एटलीस्ट समथिंग इज़ देयर, सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ तो था जो हुआ। और गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ को ब्लेस किया, उनकी बेटी को उसकी अरदास पूरी करी, उसको भी अपने से जोड़ा। और मेरी बेटी मेरे सिस्टर इन लॉ की बेटी कैट के एग्ज़ाम में एक बार वो क्लियर नहीं कर पाई, दूसरी बार में उसने कैट का एग्ज़ाम जो है आधा ही हुआ था ख़त्म, और उसको एमबीए के अच्छे कॉलेज में भुवनेश्वर में आईएमआई कॉलेज में जो है 80% मार्क्स होने के बाद भी उसको वहाँ पर बहुत अच्छे कॉलेज में वो एमबीए करने के लिए एडमिशन मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सिस्टर लोग बहुत खुश हुई। गुरुपा ने मुझे अपनी सास मदर इन लॉ की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और मैं अपने बर्थडे के दिन 11 जून को इंडिया पहुँची और अपनी मदर इन लॉ की मैंने बहुत सेवा उस दिन करी, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा अपनी बेटी को किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं, इस तरह से गुरुपा हर संगत को ब्लेस करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भी मन वाणी कर्म विचार से हमने किसी को दुख पहुँचाया हो, या किसी जीव जंतु प्राणी और किसी को भी हमने अपनी सोच में भी गलत सोचा हो या गलत किया हो, तो हमें क्षमा कर देना। हमारे पूर्वजों को जिन्होंने उनसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई होगी, या कोई वो कुछ नहीं कर्म कर पाए होंगे, या कुछ भी उनसे हुआ हो, तो उन्हें भी क्षमा कर देना गुरुपा, और उन्हें अपने श्री चरणों में रखना। उनका आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। मेरी मदर इन लॉ आंटी जो है वो तकलीफ़ में है, उनकी तकलीफ़ों को भी दूर करना, उन्हें मोक्ष प्रदान करना, उन्हें अपने श्री चरणों में रखना गुरुपा। और जो भी अनजाने में जाने अनजाने में उन्हें उनसे भी कष्ट हुए हैं, दुख हुए हैं, या उन्होंने किसी को दुख पहुँचाया है, तो उन्हें भी क्षमा कर देना गुरुपा। हम उन सबको क्षमा कर चुके हैं गुरुपा, और आप भी क्षमा कर दें, हम तो कोई क्षमा करने वाले होते नहीं हैं। तो गुरुपा के पावन सत्संग को मैं आज यहीं पर समापन करना चाहूँगी और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। शायद गुरुपा ने मुझसे ये इसलिए शेयर कराया है, ये कोई भी नई संगत जुड़े तो वो गुरुपा की महिमा को जान सके। गुरुपा से जिसने गुरुपा ने जिसका हाथ पकड़ लिया है वो बहुत लकी है संगत जी। और उन्हें कुछ फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सिमरन करें, गुरुपा को याद करें जैसे हम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जय गुरु जी। अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, अपने सिर चरणों से लगाने के लिए शुक्राना, प्रेम बरसाने के लिए शुक्राना, अपनी बेटी को स्वस्थ शरीर बुद्धि और सही मार्गदर्शन देने के लिए शुक्राना, अच्छा परिवार अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना। ये सब परिवार आपका है, ये जीवन आपका है गुरुपा, उसे सही से चलाना और हमेशा हम सही कर्म कर सकें और मेरे गुरुपा को हमारे कष्ट अपने पर न लेने पड़े। इसी के साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो, गुरु जी, संगत जी और सुमन जी प्लीज़ क्षमा कर देना। गुरुपा अपने श्री पावन चरणों में मेरे सत्संग को स्वीकार करना और सर्वत्र का भला करना, और हमें भी इस बुद्धि देना कि हम सर्वत्र के भला करने में अपना योगदान दे पाएँ। जय गुरु जी। और जीवन मृत्यु व्यर्थ न जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, सर्वत्र का भला करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुमन आंटी, गुरु जी की लाडली प्यारी बेटी, आप सभी के लिए आज गुरु जी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आई हूँ। संगत जी, जब आप ये पूरे सत्संग को सुनेंगे तो गुरु जी आपके वो कष्ट काट देंगे जीवन में जो आपको दुख देते हैं। आपका जीवन खुशहाली से भरा हो, चमकता रहे, ऐसे ही सत्संग गुरु जी ने आपके लिए आज भिजवाए हैं। बहुत सारे सत्संग आए हैं, लेकिन आपके पास जो सत्संग भेजे जा रहे हैं वो गुरु जी की मेहर कृपा से
ब्लेस सत्संग भेजे जा रहे हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं तुम कितनी ही मुसीबतों में हो, कितने ही भंवर में फंसे हुए हो, बस जब तुम सत्संग सुनोगे तो सत्संग सुन सुन के ही तुम्हारे कष्ट काट दूंगा। सारे कष्ट काट देते हैं गुरु जी, 95% तक कष्ट काट देते हैं गुरु जी। और कुछ परसेंट कष्ट जो भोगने पड़ते हैं वो भी अगर आप सत्संग सुनते रहेंगे तो आपको जीवन में तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी ने आज आपके लिए जो संदेशा भिजवाया है वो मैं सुमन आंटी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी संगत परिवार के लिए, जितने भी अंकल जी हैं, आंटी जी हैं, वो सत्संग को पूरा सुनेंगे और लेंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स से आपके जीवन में होंगे हर रोज़ प्यारे प्यारे से मिरेकल्स। हाँ जी संगत जी, गुरु जी करते हैं चमत्कार। चमत्कार ऐसे कि हमें गुरु जी से कुछ मांगना नहीं है, गुरु जी को पहले से पता है कि हमें क्या चाहिए, वो उसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ देते हैं, है ना। वैसे आपके दिल में जो भी अरदास है आप गुरु जी के चरणों में रख सकते हैं। गुरु जी आपकी अरदास पूरी करने के लिए जल्दी से आपके लिए रास्ते खोल देंगे। हाँ जी, आप अपनी अरदास को गुप्त तरीके से गुरु जी के चरणों में रख दीजिए। और गुरु जी क्या आपको आज संदेशा भेज रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, उसको आप कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं हर बार किस्मत नू दोष देना चंगी गल नहीं होंदी, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ ਦਿੱਤੀ है किस ते भरोसा करना है किस ते नहीं करना है। अपना दिमाग लगाओ, ਇਹ नहीं कि जो दूजे ਨੂੰ फायदा दे रही है ਉਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ भी फायदा होवेगा। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ कि मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत ਤਾਂ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਪਜਦੀ है, ਇਹ रोज बोलदी है। जे हर चीज़ ईश्वर ने ते ही रखनी है ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੁਲਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ किस तरह समझते हो कि हर फैसला जो तुसी ले रहे हो वो सही होएगा ते कोई नुकसान नहीं होना। गुरु जी कहते हैं कि आपको अपनी किस्मत को दोष नहीं देना है। यदि आप गलती कर रहे हो तो वो गलती आपको खुद स्वीकार करनी होगी। यानी कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं कोई दूसरा कोई काम कर रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी फ़ायदा होगा, है ना। इसलिए किसी की नकल नहीं करनी है ना। अपने दिमाग से काम लेना है। जैसे कि आप यदि रोज स्कूल भेजते हो अपने बच्चों को, है ना, और छुट्टी नहीं करवाना पसंद करते कि कोई काम ना छूट जाए, अधूरा ना रह जाए, इसी तरह से सत्संग को भी रोज सुनना है। गुरु जी कहते हैं सत्संग आप रोज सुनोगे जिससे कि रोज कर्म कटवाने होते हैं। गुरु जी कहते हैं याद रखो जब तक श्वास है उस टाइम तक सिमरन करके ज्ञान पाना भी जरूरी है, फिर फैसले वो सही ले सकोगे ते तकलीफ से भी बचोगे। खुश रहो ते किस्मत नू दोष नहीं देना कदे भी, शुक्राना करी जा, सत्संग सुने जाओ और शुक्राना किए जाओ। संगत जी, तो गुरु जी का आज का जो संदेश है वो यही है कि आपको अपनी किस्मत को दोष नहीं देना है। जो भी कुछ आप कर्म कर रहे हैं कर्म करते रहिए और सब कुछ आप गुरु जी के चरणों में सरेंडर कर दीजिए। गुरु जी अपने आप आपके रास्ते खोलते चले जाएंगे, है ना। और सिमरन आप करते रहिए, सत्संग आप सुनते रहिए, क्योंकि सत्संग से ही गुरु जी आपके कष्ट कटवाते हैं, है ना। क्योंकि आपके पास देखिए दूर दूर से सत्संग पहुंचते हैं और ये सत्संग में गुरु जी के मैसेज छिपे होते हैं। कई बार कोई भी आंटी कुछ जब कह रही होती है, कई बार तो मुझे ही क्लिक कर जाता है कि ओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब हम ध्यान से सत्संग को सुनते हैं तब वो बातें हमें क्लिक करती हैं, है ना। और वो संदेशे होते हैं गुरु जी के जो अदृश्य रूप से हम तक पहुंचते रहते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली तो नहीं प्राप्त करते लेकिन इनडायरेक्टली वो हमें मैसेज हमें गुरु जी के द्वारा भिजवाए जाते हैं, है ना। और मेन बात होती है इससे हमारे कष्ट कटते हैं, पूर्व जन्म के पाप कटते हैं, हमारे जीवन में नई खुशहाली आती है ना। और संगत जी हमेशा याद रखें कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, सब जब आप गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी याद रखिए जो सितारे होते हैं ना वो भी कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते, है ना। देखिए आसमान में सितारे होते हैं
लेकिन जब रात होती है, गहरी रात, काली रात, तब वो सितारे कितने प्यारे टिम 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 करके चमकते हैं, है ना। तो इसलिए कभी जीवन में कोई कष्ट आए, दुख आए, तो निराश नहीं होना, क्योंकि ये कुछ पल के लिए ही होते हैं, कुछ समय के लिए ही होते हैं। और धीरे धीरे जब हमारे बुरे कर्म छट जाते हैं तो फिर से नई सुबह जिंदगी में रोशन हो जाती है। तो विश्वास के साथ आप सत्संग सुनिए, आगे बढ़िए और गुरु जी करेंगे कल्याण। और गुरु जी की ये ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही है कि जीवन में जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में आएगी खुशहाली। खुशहाली का स्वागत कीजिए और सुनते रहिए सत्संग। ये आज की आपके पास ब्लेसिंग पहुंच रही है कि आपके कष्ट कट रहे हैं और आपके जीवन में आ रही है खुशहाली। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेंगी। और गुरु जी की ये प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर। हाँ जी, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और आप सत्संग को सुनिए, सत्संग सुन के ही आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट यूं ही समाप्त हो जाएंगे, जिनका आपको पता भी नहीं चलता। बड़े बड़े कष्ट गुरु जी कैसे छोटे में कटवा देते हैं, है ना। चाहे वो आग से खतरा हो, चाहे वो किसी बाहर चोट का खतरा हो, घर की कोई परेशानी हो, कुछ भी हो। संगत जी, आप ध्यान से सत्संग को सुनिए और लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में शुक्राना गुरु जी का। और हाँ, एक मैसेज और, यहाँ पर 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे का जो एक सेलिब्रेशन होने जा रहा है, ग्रैंड सत्संग होने जा रहा है। यदि आप उसमें अपनी तरफ से कुछ सेवा भेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। आप उसमें जो भी कुछ छोटी से छोटी, जो भी आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, जितना भी आपका सामर्थ्य है, यदि आप नहीं देना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप देना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। और गुरु जी करेंगे कल्याण और यहाँ पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। इसीलिए आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और संगत जी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से गुरु जी किसी और संगत जी का भी कल्याण करें। और मैं सुमन आंटी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरु जी आपको भी और आपकी फैमिली को भी सदा खुश रखें। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी के द्वारा जो मुझे कलेक्शन करने के लिए कहा गया है, वो हो सकता है गुरु जी ने ही उनके दिमाग में ये भाव डाला हो ताकि वो मुझे बोलें। और मैं गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के जितने भी परिवार के दूर दूर बैठे सदस्य हैं, उनसे भी कुछ सेवा लेकर वहाँ तक पहुँचा सकूँ, तो मुझे माध्यम बनाया गया है। तो जैसी गुरु जी की इच्छा है ना, तो गुरु जी करवाने वाले हैं, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, रोज़ बताना पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग एरिया में सब लोग रहते हैं, तो कोई कभी सत्संग सुनता है, कोई कभी सत्संग सुनता है ना। तो जैसी गुरु जी की इच्छा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शेरनी गुड़गांव से अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। थोड़े दिन हो गए, गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे पे ना ब्लैक मैजिक है तुम्हारे परिवार पे, और तो ना काली माता पे ना चोला चढ़ा। तो मेरा जाना ही नहीं हो पा रहा था कि शीतला माता मंदिर में जाऊं, और वहाँ पे फिर काली माता का मंदिर भी है वहाँ पे उसके अंदर ही। तो मैं सोच रही थी कि कैसे जाऊं, और बच्चों को कुछ बताओ तो बच्चे तो मानते नहीं हैं इन चीज़ों को। तो फिर मैं कहा गुरु जी आप ही कुछ करवाओ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कैसे, अकेले मुझे जाने नहीं देते, और बच्चों को कहूँ तो बच्चे चलेंगे नहीं साथ, मैं क्या करूँ। फिर मैंने एक दिन, हम किसी काम से मैं बाज़ार गई, तो बाज़ार में जो काम करने गई थी वो तो हुआ नहीं। फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने रिक्शा करा और मैं शीतला माता मंदिर पहुंच गई। वहाँ मैंने चोला लिया, वहीं पे चोला चढ़ावाया और मैं प्रसाद लेके मैं घर आ गई। तो बच्चों को पता भी नहीं चला। तो मैं मतलब ऐसे ही हमारे गुरुजी जो काम करवाना होता है हाथ पकड़ के कब करवा देते हैं, जब टाइम आता है जब ही होता है काम। हम सोचते ही रहते हैं हम कैसे करें, हम कैसे करें। गुरुजी ने हाथ पकड़ा और ले गए मंदिर, और वहाँ से फिर चोला चढ़वा के मैं घर भी आ गई, किसी को पता भी नहीं चला और काम भी हो गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं पटना से हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु पर, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए शुक्राना। आई लव यू गुरु पा। शुक्राना गुरु पा। संगत जी, ये सत्संग है मंगलवार का।
मुझे बार बार गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चों को नज़र लगी हुई है, तू नींबू वार करके गैस पे अच्छे से जला ले और उसको पानी में डाल के, जैसे पानी में डालेगी तो छन से आवाज़ होगा, फिर उसको कोई गमले उमले में डाल दे। संगत जी, मैं जब अपनी मझली वाली बेटी की नज़र उतारी 7 बार नींबू से, उसके बाद जब मैं उसको गैस पे जलाई संगत जी, वो नींबू गैस पे जलते जलते फट गया और मुझे पड़ गया, मेरे फेस पे थोड़ा सा पड़ा, मेरे कंधा पे पड़ गया। लेकिन संगत जी, जलता हुआ पे मैं तुरंत थोड़ा सा मुझे लगा तो मैंने फेस पे पानी मारी ठंडा, फिर मुझे कुछ नहीं हुआ, पर जला हुआ नींबू मेरे फेस पे पड़ा, मेरे कंधा पे पड़ा। समझिए संगत जी क्या होने वाला था, क्या हो सकता था। फिर जब मैं समझ गुरु को संकेत दिए कि उस बच्ची को बहुत बुरी नज़र लगी हुई थी, उसे कुछ नहीं हुआ, गुरुपा ने मुझे संभाल लिए। उसका अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज का। तो उस दिन मेरा पूरा फेस जल सकता था, इतना तगड़ा नज़र लगा हुआ था बच्चा को। और संगत जी, फिर से मैं एक ने बोली अपनी छोटी वाली बेटी की सर से बारी, तो उसका भी थोड़ा सा तो थी वो, पर उसका नहीं फटा, क्योंकि उसको था नज़र तो था, थोड़ा सा ही था। लेकिन उसका भी फिर मैं इसे 7 बार गुरुपा का मंत्र जप करती हूँ। मैं तो हर चीज़ में गुरुपा का मंत्र जप करती हूँ। उसको भी 7 बार बाड़ी, फिर गैस पे चलाई, तभी मैं गुरुपा का मंत्र जप कर रही थी। उस टाइम भी मैं गुरुपा का मंत्र जप कर रही थी, इस टाइम भी मैं गुरुपा का मंत्र जप कर रही थी। लेकिन गुरुपा मुझे उस टाइम भी बचा लिए, गुरुपा मुझे अभी भी बचा लिए। फिर जैसे कुछ सारा जल गया, तो उसके बाद मैं उसको भी पानी में डाली, तो छन से आवाज़ किया, तो उसको जा करके फिर मैं गमले में पेड़ पौधे के नीचे डाल करके आ गई। संगत जी, गुरुपा ने हाथ पकड़ करके दोनों मुझसे करवाए। और गुरुपा ये भी संकेत दें कि मेरी छोटी वाली बेटी है जो बाथरूम ज़्यादातर करती है बिस्तर पे, उसके लिए बताएं कि जो आटा गूँथती है, उस आटा वाला पानी बच्चे को पिलाएगा, क्योंकि जो आटा गूँथती है थोड़ा सा आटा का अंश उसमें चल जाता है। 2-2 घूँट रात को पिलाया कर, तो बच्चे को बाथरूम करने की आदत बिस्तर पे छूट जाएगी। संगत जी, मेरी दोनों बेटी करती थी, मेरी मझली वाली भी, मेरी छोटी वाली भी। मेरी गुरुपा के आशीर्वाद से वो दोनों का बाथरूम बिस्तर पे करना बंद हो गया। ऐसे कि पेरेंट में भी नहीं करती है, जब उसको बाथरूम लगता है बोलती मामा छू करना है, खुद बेड से उतर के बाथरूम करती है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, सबसे गंदा चीज़ मेरे बच्चा में जो था उस छुड़वाने के लिए मैं कितना दिन से मैं प्रयासरत थी कि क्या करूँ छूट जाए, लेकिन गुरुपा ने मिनट में चमत्कार दिखा दिए, बच्चों का बाथरूम करना छुड़ा दिया। हाँ संगत जी, गुरुपा एक मुझे और बता रहे हैं कि तेरे सर में दर्द रहता है, तेरी नसें ब्लॉक हो गई है, तो तू 10 से 11 तुलसी पत्ता ले, 2 लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी और 1 इलायची डाल करके उसको खौलाओ। खौलाने के बाद जब आधा हो जाए तो उसमें शहद मिला करके पिया करो। संगत जी, मेरे घुटनों का दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, इस बीच में मेरे कंधा उंधा सब में जकड़न रहता था, मेरे सर दर्द बहुत रहता था। लेकिन जब से मैं पीने लगी हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत राहत मिली है, बहुत सारा राहत मिली है। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत सारे रेसिपी बताते हैं, रेडीमेड मैं करती हूँ। और मेरे फेस पे उस टाइम तो वो दाना अथी से लगाते थे, मुल्तानी मिट्टी लगा दाना ठीक हो गया था, फिर इस बीच में मेरे फेस पे दाना हो गया था। तो गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा तुम एलोवेरा जेल लो, उसमें ग्लिसरीन मिलाओ और संगत जी उसमें बादाम ऑयल 2-3 बूंद मिला करके, वही रोगानो बादाम ऑयल 2-3 बूंद मिला करके फेस पे उसका पेस्ट तैयार कर लो, लगाओ। संगत जी, जो दाना से मैं परेशान थी उसकी वजह से मेरे फेस पे दाना था और मेरा सर दर्द नहीं कभी छोड़ता था, मेरे आँखों में पेन होती रहती थी। 2 से 3 दिन मैं रेसिपी लगाई और मेरा दाना कहाँ गया पता नहीं, मेरे फेस पे इतना ग्लो आ गया, इतना चमक आ गया कि पूछिए मत। पापा मुझे बार बार बोल रहे हैं जो तुझे ही मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ तो दूसरों को क्यों नहीं बताती। संगत जी, छोटा छोटा बच्चा है, कभी टाइम नहीं मिलता, बस उससे मिला रह जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आई लव यू पापा। संगत जी, कुछ भी मुझसे भूल चुकी हुई तो माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। सुमन आंटी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा आंटी जी। आई लव यू गुरुपा, शुक्राना पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जप करना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, आप सभी को जय गुरु जी। आज 23 जून सुबह के 6:50 हो रहे हैं। मैं गुरु जी के समक्ष बैठकर अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी आपको पता ही है मैं बहुत भूल करती हूँ, इसलिए मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, आप सबसे पहले माफ़ी मांगती हूँ कि कोई भी भूल चूक हो तो कृपया करके मुझे माफ़ करना। आज मैं गुरुजी ने जो मेरे साथ किया उसकी बात करूँगी। गुरुजी, जब हम हिमाचल गए थे, तब उस समय जब हम हिमाचल पहुँचे तो बहुत 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 बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि हमें जिस स्टॉप पे उतरना था तो हमने ड्राइवर को बोला भी कि इस स्टॉप पे उतरना है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें आगे वाले स्टॉप पे उतारा। हमने सोचा पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये गुरुजी का चमत्कार था, क्योंकि हम कभी भी आगे वाले स्टॉप में नहीं उतरे थे, लेकिन उस दिन वही उतरे। जब हम पिछले वाले स्टॉप में उतरने वाले थे उस समय इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी। सुबह सुबह हम पहुँचे थे कि हम उसमें भीग जाते, कितना भी कोशिश कर लेते तभी भी हम भीग जाते, लेकिन गुरुजी ने 2 मिनट रास्ता और तय करवाया और हमें आगे उतारा। और वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, सिर्फ छोटी मोटी हल्की फुल्की फुहार सी थी, हल्की फुल्की, जिससे हम भीगेंगे नहीं। और आराम से अपना लगेज वगैरह निकाल लिया हमने और हम भीगे नहीं, क्योंकि गुरुजी को पता ही है अगर हम भीग जाते तो बीमार वगैरह पड़ सकते थे। लेकिन गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें बारिश से बचाया। और जब हम वापस आ रहे थे उस दिन भी दिन भर बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि हम यही सोच रहे थे कि अगर बारिश में भीग गए और एसी बस में बैठेंगे तो बॉडी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन बिल्कुल भरोसा और यकीन था, 100% यकीन था कि गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे और जब हम जाएंगे तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी। इतना भरोसा गुरुजी पे था और गुरुजी ने हमारे भरोसे को 100% रखा और बताया कि पुत्र मैं तेरे साथ में हूँ। और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, हम आराम से बैठे और आराम से हम वापस आए। और हमें इतनी अच्छी उस दिन गाड़ी मिली फर्स्ट टाइम कि उसमें हमें जाते ही पहले वाटर बॉटल मिला, फिर उसके बाद स्नैक्स मिला, डिनर मिला, फिर आइसक्रीम मिला, सुबह ब्रेकफास्ट मिला। गुरुजी आपने तो बहुत 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 मौज करा दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। सोचा ही नहीं था कि इतने मौज कराओगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, आप जो करते हो वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, आप पर पूरा पूरा भरोसा है। लेकिन बाबा, कभी कभी मन बड़ा उदास हो जाता है, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से बहुत बहुत दुखी होता है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन क्या करूँ, दिल है, बहुत प्यार करती हूँ तो बुरा तो लगता ही है। पहले मैं उनकी हमेशा कामयाबी की दुआ करती थी कि पैसों की कोई कमी ना हो, बहुत मेहनत करते हैं तो उनको हमेशा उनको कामयाबी मिले। लेकिन अब बाबा, मैं दिल से आपसे बोल रही हूँ कि जब भी उनकी सॉरी गुरुजी, जब भी उनकी कोई कामयाबी का कोई भी मुझे खबर मिलता है तो मेरा दिल एकदम बैठ जाता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे पैसे आएंगे, कामयाबी उनके पास आएगी, फिर वो गलत रास्ते पे जाते हैं, चलते हैं। गलत रास्ता तो पूरी तरह से उन्होंने चुन ही रखा है। बहुत पैसे उधर जाते हैं, बहुत पैसे जाते हैं, हर महीने का खर्चा है पूरा वही उठाते हैं, उस औरत का सब कुछ करते हैं। फिर हमेशा उसी तरफ ध्यान भी रहता है, हमें चाहे कितने भी हम प्रॉब्लम में हो, कुछ भी हो, लेकिन उतना अंडरस्टैंड करते नहीं हैं। बस जितना उनका होता है पैसे देना, बस उतना ही करते हैं। सुख में दुख में साथ में खड़े होके वक्त नहीं बिताते हैं, तो इसलिए बहुत बुरा लगता है। लेकिन गुरुजी, आपने सब्र दिया। अब बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी वो मेहनत कर रहे हैं तो आपको जो ठीक लगता है आप वही करो। तो 2 दिन पहले की बात है, उनको कोई काम था जो कह रहे थे वो सक्सेस हो गया, तो उसी बात से मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था और मैं सुबह सुबह आपके सामने बैठकर बहुत रोई हूँ, बहुत रोना आ रहा था। और दिल में यही था कि
कभी भी जैसे बच्चे से बात करते वो कभी नहीं कहते थे कि मम्मी से बात करा। तो बहुत याद भी आ रही थी, तो मैंने सुबह जैसे ही आपसे अरदास की और रात को ही उनका कॉल आया। उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी और बच्चे से कह रहे थे कि अपनी मम्मी से बात करा, अपनी मम्मी से बात करा। 2 बार उनका कॉल आया, दोनों बार बोला अपनी मम्मी से बात करा, अपनी मम्मी से बात करा। लेकिन गुरुजी आप कहते ना थोड़ा अभी सब्र रख, तो मैंने सब्र रखा है। मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की। बस मुझे पता है कि इतना प्यार किया है, जो भी मैंने उनके लिए किया है आपको सब पता है बाबा, क्या क्या किया है। तो मुझे यकीन है कि वो एक दिन वो तड़प, वो प्यार फिर से जागेगा और वो वापस लौट कर आएंगे। ये मेरा 100% भरोसा है आप पर। इस भरोसे के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और अगर मेरी इस सोच में कोई भी थोड़ी या ज़्यादा कुछ भी गलत है, तो या तो मुझे माफ़ करना या तो मुझे सज़ा देना बाबा। जो आपको ठीक लगता है सर माथे पे बाबा, आप जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे। मेरा आप कहते हो ना, तू अपना कर्म कर, अपने कर्म चंगे रख। बस मैं वही पूरी तरह से कोशिश करूँगी। भूल चूक हो जाए तो बस माफ़ करना। हर एक चीज़ के लिए बाबा, इन सब चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपको जैसे ही हम कुछ भी दिल से अरदास करते हैं, आप तुरंत मिनट में सुनते हो, करते हो। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपकी नातिन का मैच है बाबा, रीजनल का मैच है। आप उसके अंग संग रहना, मैच में जिताना, वो आपकी ज़िम्मेदारी है बाबा। सब आप पे छोड़ दिया है, 100% आप पे सरेंडर कर दिया है कि आपको जो ठीक लगता है वो करना। हम तो चाहते हैं उसका अच्छा मेडल आए, गोल्ड मेडल आए और वो नेशनल खेलने जाए। लास्ट टाइम भी वो नेशनल खेलने गई थी। तो बाबा आपसे अरदास है कि आप उसके अंग संग रहना और अपने मेहनत से वो जीत कर आए। इतनी कृपा बनाए रखना बाबा। हर एक चीज़ के लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भी भूल चूक हुई हो बाबा, आप मुझे माफ़ करना, मेरे हस्बैंड अंकल को माफ़ करना, परिवार को माफ़ करना। जो भी भूल चूक हुई हो उन्हें ब्लेस करना और गलत रास्ते से सही रास्ते पे वापस लाना, यही अरदास है बाबा। बाकी तो बहुत खुशियाँ है, बहुत कुछ आपने दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कल भी आपने बहुत बहुत अच्छे से शॉपिंग करवाई बाबा, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ बाबा वो कम है बाबा। आज अपना ये सत्संग यही विराम करती हूँ। अगला सत्संग फिर जल्दी करूँगी। शुक्राना सत्संग विराम देने से पहले आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, तो सुमन आंटी को बहुत 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 ब्लेस करना। उनकी आवाज़ बहुत बहुत प्यारी है। जब वो बातें बताती है, आपके बारे में बताती है, बहुत बहुत दिल से सुनने का मन करता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। उन्हें हर पल यूँ ब्लेस करना, स्वस्थ रखना, खुश रखना, पूरे परिवार को ठीक रखना, उनके सारे संगत को स्वस्थ रखना, ठीक रखना, उन्हें हर खुशियाँ जो डिज़र्व करती है सब देना। और जिस बच्ची का बाबा मैंने अरदास किया था कि उसके ब्रेस्ट में कैंसर है बाबा, उसे ब्लेस करना, कृपा करना बाबा, उस बच्ची पे कृपा करना। उसके लिए दिल से आपसे दुआ करती हूँ, उस बच्ची को ब्लेस करना। सारे संगत से मैं ही विनती करती हूँ, उस बच्ची के लिए अरदास कीजिएगा आप लोग कि वो बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्रानंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, मुझे माफ़ करना,
क्योंकि मेरी आवाज़ बैठ गई है, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया, लेकिन मेरी आवाज़ बैठने के कारण वो बराबर सुनने में नहीं आ रहा है, इसलिए सुमन आंटी शेयर नहीं कर पा रहे। मुझे माफ़ करना सुमन आंटी। मेरी मम्मी गुरुपा के चरण में चले गए हैं, इसीलिए उस वजह से थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए मेरी आवाज़ बैठ गई है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा ने थोड़े दिन पहले ही मुझे बोला था कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। तेरे घर पे एक मौत का साया मंडरा रहा है। मुझे हमेशा गुरुपा बार बार मैसेज थ्रू बोल रहे थे, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि वो मेरी माँ के लिए ही था। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं आपका इशारा समझ नहीं पाई। लेकिन गुरुपा, आपने बहुत अच्छे से मेरी माँ को अपनी शरण में लिया। ना उसको थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ये दुःख हमेशा रहेगा कि मैं मेरी माँ को एक बार मिल नहीं पाई। लास्ट घड़ी में मैं मेरी माँ को मिल नहीं पाई गुरुपा। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं लख-लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने हर तरह से मेरी माँ की पूरी तकलीफ़ ख़त्म कर दी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सालों से बीमारी से बहुत परेशान थे। तो गुरुपा ने उनकी हर तकलीफ़ का अंत कर दिया कि मेरी माँ को उनकी शरण में ले लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा हमेशा बोलते हैं तेरी माँ भी मैं हूँ, तेरा पीओ भी मैं हूँ। तो हाँ गुरुपा, लेकिन जन्म दिया है जिस माँ ने, उसकी कमी तो ज़िंदगी भर हम लोग को तड़पेगी। लेकिन बोलते हैं ना, सुख में शुक्राना करो, दुःख में अरदास करो। तो मैं यही गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मेरी माँ को मोक्ष प्रदान करना और आपकी शरण में लेना गुरुपा। और मेरी माँ का जो भी कार्य है, गुरुपा ने इतनी आसानी से मेरा कार्य संपन्न कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटम कोट शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। संगत जी, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि गुरुपा के जो भी मैसेज आते हैं, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि आज अपना इग्नोर करने का जो तरीका है, उससे फिर अपने को बहुत पछतावा होता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जो नहीं किया उसके लिए भी शुक्राना, जो कर रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। अभी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा से पहले मैं माफ़ी चाहूँगी। गुरुपा, कल मैंने सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि शाम को आप जान रहे हैं कल काम से बाहर भी गए और घर के काम से जो आपने सेवा दी है गुरुपा ने, तो वो सेवा किए गुरुपा, तो माफ़ कीजिए। तो मैं रात में सोची सत्संग शेयर करूँगी, पर वो भी नहीं कर पाई गुरुपा। पर गुरुपा आपकी मर्जी होगी गुरुपा। और मैं गुरुपा से पहले हाथ जोड़ के आपके चरण कमलों में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती गुरुपा, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। तो मैं आज अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 23 जून है। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरुपा के चरणों में मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, गुरुपा की प्यारी बेटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी, आपको भी जय गुरुजी। आज मैं कल का सत्संग शेयर करूंगी 22 जून का। कल सुबह जो मैंने उठी और कल छुट्टी का समय था, संडे था, और गुरुपा ने मुझे यूँ कहिए ये अरदास करके गुरुपा से सोई थी कि गुरुपा मुझे उठा दीजिएगा, जगा दीजिएगा, क्योंकि मैं सैटरडे को सोते रह गई, मैं जगी ही नहीं और लेट से उठी। मेरी नींद खुली वही 6 बजे। तो
मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मुझे जगा देना। तो गुरुपा हैं, जब गुरुपा पे आप छोड़ देते तो बस आप भूल जाओ टेंशन, और गुरुपा आपको जगा देते हैं। तो गुरुपा ने मुझे कल 4 पौने 4 बजे मुझे जगाया। तो ऐसा लगा कि कोई सिक्का ज़मीन पर गिर गया और मेरी नींद खुल गई। तो मैं देखने की भी कोशिश की मगर मुझे सुबह-सुबह दिखा नहीं, तो पर मैं बैठ गई, गुरुपा का अरदास करने लगी और मैं फिर गुरबानी अमृत वेले लगा कर के मैं गुरुपा के ध्यान में बैठी और गुरुपा इस तरह से अमृत वेला दात बख्शें। और जब मैं अंकल जी का समय हो गया, मैंने आंटी को भी उठाई, उठो। फिर देखती हूँ कि मेरी आंटी का क्लचर गिरा था नीचे, जो मुझे तो गुरुपा किसी न किसी रूप में आपको जगा देते हैं, क्योंकि गुरुपा आपके अंग संग ही रहते हैं और हमारे नहीं, सारी संगत के साथ ही गुरुपा अंग संग रहते हैं। सबको लगता है कि मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं और लगते नहीं हैं और बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि गुरुपा सबको इक्वल प्यार करते हैं। नई हो संगत या पुरानी संगत हो, गुरुपा के सब प्यारे बच्चे हैं, सब न्यारे बच्चे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने इस तरह से मुझे सेवा बख्शी और फिर मैं जगी। फिर मैं आकर के कुला वगैरह की और गुरुपा को जाकर के पूजा रूम में जाकर के गुड मॉर्निंग बोले और गुड मॉर्निंग बोल के जल प्रसाद ला कर के मैंने वो पी और मेरे अंकल जी भी आ गए, मैंने आंटी को भी दिए और पूरे घर में जल प्रसाद की छिटा लगाई और मैंने अंकल जी को भी जल प्रसाद दे कर के मैंने आंटी से कहा, आंटी उठो चाय बनाओ। तो वो थोड़ा-सा टाल-मटोल की, तो फिर चलो कि मैं ही बना लेती, तो गुरुपा हमसे चाय बनवाना था। तो गुरुपा ने हमसे सेवा ली चाय बनाने की, कि कहते हैं ना सुबह-सुबह कोई भी आते हैं, अगर आपके कोई भी अपने भी आते तो वो कोई नहीं और होता है, वो गुरुपा होते हैं। क्योंकि गुरुपा को सुबह-सुबह चाय अच्छा लगता है और कहते हैं हमें कुछ नहीं, सुबह-सुबह चाय की प्याली ही लगाओ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इस तरह से गुरुपा ने सेवा ली चाय का और मैंने चाय बनाई, उसके बाद गुरुपा को भोग लगाए और फिर अंकल को दिए, उसके बाद मैं चाय लाई चाय। फिर मैंने थोड़ी गुरुपा को ब्लेसिंग वाली चाय अंकल को भी दिए और मैंने चाय पी अंकल के साथ। इस तरह से मेरी सुबह हुई और कल संडे था तो मेरे पेट थोड़ा-थोड़ा लग रहा था, दर्द हो रहा है हल्का-हल्का। तो फिर मेरी आंटी बेटी भी जगी, क्योंकि उसका पीरियड आ गया था और इस बार गुरुपा ने जल्दी उसका पीरियड आया। तो शुक्राना गुरुपा, आप जो भी करते गुरुपा अच्छे के लिए करते हो गुरुपा। तो कोटि 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 शुक्राना गुरुपा, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, जो जानते हैं क्योंकि हमारे डॉक्टर भी गुरुपा हैं, हमारे वैद्य भी गुरुपा हैं, हमारे गुरु गोविंद वैद्य हैं, सब मेरे गुरुपा हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मेरी आंटी बोली मम्मी हम नहा लेते हैं, तो जब वो नहाने गई तो मैंने कहा जल्दी से नहा कर निकलो, तो उसने कहा आज संडे है तो बाल हम साफ़ करें। हम मना भी किए कि मत साफ़ करो, पर वो जिद में आ गई, वो बाल को सफाई की, धोई बाल। और आंटी जी के बाल थोड़े बड़े हैं तो वो साफ़ करके नहाई और देखे जब वो आई तो काफ़ी कुहरती हुई आई और रोज़ जल प्रसाद से वो नहाती है और कल वो उसने ली नहीं और इसी तरह से नहाई। और फिर मैंने बोले चलो नाश्ता कुछ बना देते हैं, तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा कर के मैंने सूजी की ढोकला बनाई और बादाम और दाल की मैंने चटनी बनाई। ये भी गुरुपा की मर्ज़ी होगी, क्योंकि गुरुपा को चटनी बहुत पसंद है। तीखी चटनी, लहसुन वाली मैंने चटनी बनाई और गुरुपा ने ये सेवा ली। फिर मेरी आंटी आई तो उसके पेट में काफ़ी दर्द था और जी भी मिचला रहा था और मैंने उसे पहले नहाने से पहले मैंने उसे दूध बना के दिए और वो दूध पी ली, तभी वो नहाने गई थी। और इस तरह से गुरुपा ने सेवा ली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और फिर मेरी आंटी का
तबीयत अच्छी नहीं लगने लगी और वो लेट गई तो वो सो गई, तो मैंने उसे जाग के जगाया कि बाबू आज कितने बजे जो उठी हो, जो सो गई हो, कल स्कूल भी है, तो बैठना चाहिए बाबू, ऐसे लेटो तो तुम तो गहरी नींद में सो गई। मैंने उसे जगाया और इट मीन्स मैंने उसे डांटा भी कि आप 7 बजे उठे भी और आप सो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बैठना चाहिए और स्ट्रांग बनना चाहिए। हर छोटी छोटी दर्द में इस तरह से कमज़ोर ना समझे, क्योंकि हमारे सिर पर गुरुपा का हाथ है, ब्लेसिंग है, और गुरुपा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आंटी से कहा, उसने कहा मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है और पैर भी दर्द कर रहा है, तो हमें तेल लगा दो। तो मैंने तेल लगा दिया, चलो गुरुजी का जो घी है वो लगा देते हैं। तो मैंने गुरुजी का घी और जल प्रसाद, चंदन वाला टीका हनुमान जी का मैंने उसके माथे पे लगाया और उसे पेट में लगा के मंत्र जाप किए और कमर में भी लगा करके मंत्र जाप किए और उसके पैर में भी लगा दिए जल प्रसाद। और मैंने वो गरम वाली सेक उसको पट्टी दिए और गरम करके, तो वो निस्से का बोला अच्छा लग रहा है मम्मी। थोड़ी देर उसी तरह रही, उसके बाद वो बिस्किट खा करके फिर मैं अपना काम कर लेगी और फिर वो दवाई खाई। दवाई वो ब्लड साफ़ करने वाला वो दवाई खाई और ऐसा कुछ नहीं। तो उसकी दर्द तो बढ़ती गई और गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि करने वाले रुक नहीं रहे हैं और वो कर रहे हैं, ये ब्लैक मैजिक का ही असर है, क्योंकि वो बराबर में पीरियड आती है। इस बार तो जल्दी आ गया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पर सब लोग हमारे परिवार पे ऐसे नज़र अटकाए हुए, पर गुरुपा कहते तू घबराई ना, जिसका किया हुआ उसको अब मिलेगा, उसे सबक में मिलेगा। और वो करते करते हम लोग पे हार गए हैं, अब वो घुटने भी टेक दिए हैं। और इस तरह से गुरुपा का मैसेज भी आता है। तो परसों सुबह जो मैंने शाम को मेरे अंकल टीवी देख रहे थे, उसमें इस तरह का पिक्चर चल रहा था कि उसके शरीर से एक बाबा जी उसके शरीर से आत्माओं को निकालते हैं। ऐसा लगा कि गुरुजी हमें ये दिखा रहे हैं, तेरे घर से और तेरे अंकल के शरीर में जो भी बुरी शक्तियां हैं उसे सब बाहर निकाल रहे हैं। अब कोई तुम्हारे घर में नहीं टिकेगा, ना ही किसी पे असर होगा। मैंने सारे काले जादू और बुरी शक्तियां को बाहर निकाले हैं। तो वो गुरुपा जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुपा हर रूप में जब आप कुछ देखते हैं तो वो गुरुपा का ही इशारा ही होता है आपको समझाने के लिए। समझना अपना काम है। तो हम लोग इतने भोले हैं कि समझ नहीं पाते हैं इशारा, आपको किसी न किसी रूप में जवाब गुरुपा दे ही देते हैं। तो मैंने देखा कि एक बाबा आए और उसकी बुरी शक्तियाँ को निकाल करके अपने कमंडल में भर के और ले गए और कहते हैं कि उसे मुक्त कर देते हैं। और उसे जिस बाबा जो निकालते हैं उस पे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका भी भला ही करते हैं वो। तो ये कौन करता है? तो ये गुरुजी दिखाते, ये आत्मा को मुक्त करने वाले तो मेरे गुरु पिता हैं, जगत पिता हैं, भोलेनाथ हैं, उसके सिवा कोई नहीं। यही गुरुजी बताना चाह रहे थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। तो ये मैंने कल सत्संग में जो शेयर करती तो बताती। और मेरी आंटी को जी मिचला रहा था, तो गुरुपा कहते हैं ना, जितने भी मेरे आंटी को जो भी मिला करके जो भी चीज़ में खिलाया गया है, तो वो गुरुपा कहते हैं उल्टी के ज़रिए सब उसके किया कराया सब बाहर निकाल देते हैं। मेरे आंटी को जी बहुत मिचला रहा था, मैं कह रही थी मम्मी हमको उल्टी ऐसा लग रहा था, हमने कि जाओ उल्टी कर। मैंने उसके पीठ को भी सहलाया, पर हल्का हल्का पानी निकला और वो उल्टी नहीं कर पा रही थी, वो निकल नहीं रहा था। और सारा दिन उसका जी मिचलाते रहा। गुरुपा ने उसके कष्ट इस तरह से काटे। और जो शायद पीरियड में जो मंथली पीरियड में जो उसका जो कष्ट, वो भी ब्लैक मैजिक के ही असर से हो रहा है। जब वो स्टार्टिंग में हुई थी उसे कुछ
प्रॉब्लम नहीं होता था। बीच में जब सब लोग जानने लगे मेरे अपने पराए, ये पीरियड आने लगे, तो उसको इस तरह से कष्ट आने लगा। तो ये गुरुपा जानते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे पे भी नहीं छोड़ते हैं, तो गुरुपा कहते हैं, अब मैं हूँ तेरे संग, कुछ नहीं होगा, परिवार का बाल भी बांका नहीं होगा, जिसका किया है अब उसे वापस मिलेगा और उसे कड़ी सजा भी मिलेगी। तो गुरुपा ने इस तरह से आंटी का भी कष्ट काटे। बहुत कल उसको पेट में भी दर्द और जी मिचला रहा था और वो बहुत तड़प रही थी। इस तरह से पहले हुआ था और फिर कल इसको बहुत दिक्कत हो रहा था और जी भी ओका रहा था। फिर मैंने वो ढोकला बनाए और गुरुपा को भोग लगाए कि गुरुपा इसे लंगर प्रसाद बना दो, जो कि आंटी खा करके और उसकी तबीयत अच्छी हो जाए। तो मैंने गुरुपा को जब भोग लगाए तो गुरुपा ने ब्लेसिंग दी और गुरुपा का हाथ का पंजे का छाप आया और गुरुपा जैसे लग रहा है आशीर्वाद दे रहा है कि कल्याण किता। और जब मैंने शबद लगा करके मैंने जब नाश्ता बना रही थी तो उसमें भी कहा ये वाला शबद ये भजन चल रहा है। एक बारी कह दे गुरुजी जा ऐश कर और कल्याण किता जा, अब तेरे द्वारे कोई संकट ना आए जा ऐश कर। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैंने आंटी से कहा क्योंकि गुरुपा की नतनी हो और तेरे सर पे क्या होगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तेरे सर पे तो गुरु पिता का हाथ है, देखना अब जा गुरुपा कहें जा ऐश कर, अब कुछ नहीं होगा, ऐश कर। आइए लंगर प्रसाद खाओ, फिनिश कर लो, देखना सारा खत्म हो जाएगा। और जो भी उल्टियाँ आएगा ये खा लो, उल्टियाँ कर लेना, आज के बाद कोई भी तकलीफ नहीं होगा। गुरुपा ने ऐसा लगता है गुरुपा ने मेरे मुँह से बुलवाया और उसे साहस दिलवाया। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। तो फिर मेरी आंटी बहुत बोली मम्मी खाने का इच्छा नहीं, उल्टी आ रहा है, तो जाओ। तो उसको फिर बेचिंग में मैंने कहा कि जाओ उल्टी आ रहा है तो ठीक है उल्टी कर लो फिर खाना। तो वो गई तो फिर उसको हो नहीं रहा था तो कि कोई बात नहीं लाओ हम खिला देते हैं। तो गुरुपा ने ये सेवा ली कि अपनी बेटी को थोड़ा सा दुलार करो, प्यार करो, अपने हाथों से खिलाओ। तो वो माँ वाला फीलिंग डालो और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। और मैंने उसे फिर अपने हाथों से चटनी और ढोकला मैंने उसके खिलाया धीरे 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 कि बोली मम्मी नहीं खा के खा लो, ये ब्लेसिंग है गुरुपा का, ये लंगर प्रसाद है, खाओ देखना अच्छा हो जाएगी। और गुरुपा का गुरबानी भी चल रहा था और उसे मैं खिला भी रही थी। और फिर जब वो खा ली तो मैंने कहा कि खा करके जाओ गुरुपा के पास। और गुरुपा का मैसेज भी आया और गुरुपा का एक शब्द चला, थिर कर बैठो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारो और मेरे घर बैसो हरिजन प्यारे। तो मुझे लगा कि गुरुपा इशारा दे रहे हैं कि मेरे पास आके बैठो, सब अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा आंटी से कि जाके गुरुपा के पास बैठो, गुरुजी बुला रहे हैं तुमको, नानू जी बुला रहे हैं, जाके बैठो देखना सब अच्छा हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, अब तुम अच्छा हो गई। मैंने उसे ऐसा कहा और मेरी आंटी बेटी पूजा रूम में जाकर लेट गई और शबद मैंने चला दी और वो लेटी और मैंने फ़ैन भी चला दी ताकि उसे गर्मी ना महसूस हो और अच्छा महसूस हो। वो कुछ देर वहीं लेटी और मैं भी वहीं गई और गुरुपा से कहा गुरुपा आप देख लो अपनी नातिन को। मैं हर बार मैं घबरा जाती हूँ और परेशान हो जाती हूँ कि गुरुपा ये क्या हो रहा है। और पहली बार गुरुपा ने इतनी हिम्मत और साहस, तो मुझे भी नहीं लग रहा था इतना हिम्मत गुरुपा ने साहस दिया और इतना अटूट विश्वास गुरुपा ने भर दिए कि मैं जान रही हूँ कोई भी कुछ भी हो रहा है गुरुपा सब मेरे आंटी बेटी के लिए कर रहे हैं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और गुरुपा उसके थोड़े में कष्ट काट रहे हैं और आज के बाद दोबारा कभी कष्ट लौट के नहीं आएगा। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरा भी माथा थोड़ा थोड़ा घूम रहा था और पता नहीं मैंने आंटी बेटी से कहा यहीं पर लेटो और सबक सुनो देखना अच्छा हो जाएगी। फिर मैंने उसके पेट सहलाए, मंत्र जाप किए और मैंने हल्का हल्का दवा भी दी। और फिर मैं आंटी से कहा कि अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, तो अब तुम सुनो। और फिर बाहर मैंने मेरे मकान मालिक के बेटे ने कुछ ऐसे शब्द हो रहे थे कि जाओ यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ यहाँ से।
इस तरह की बातें मैंने आंटी से कहा, बाहर कपड़े दिए हैं, तुम देख लेना, क्योंकि इस तरह पहले मेरी नाइटी गायब हो गई थी, पता नहीं कौन ले गया नहीं ले गया। तो गुरुपा कहते हैं ये सब वही लोग करते हैं, तुम्हारे कपड़े गायब हो रहे, ये कर ध्यान दो, ये करो। तो गुरुपा कैसे करूँ, इतना धूप तो बाहर ही बाउंड्री में आता है गुरुपा, अंदर कपड़े नहीं सूखते तो देना ही पड़ता है गुरुपा। रोज रोज कौन पहरा देता है गुरुपा, पहरे तो आप लगाओ गुरुपा, आप ही देखो गुरुपा। इस तरह से फिर मैं मेरे अंकल जी बोले नहा लो, तो मैंने कहा आप नहा लो, हम इधर से काम कर लेते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो मैं जब ब्रश करने गई तो कल ब्रश जब करने गई तो मैं ब्रश जब की तो मेरे दांतों से हल्का हल्का ब्लड आ रहा था, और जब मैं कुल्ला करने लगी मेरे मुंह से खून निकल रहा था। पता नहीं गुरुपा ने, तो उस समय भी मुझे इतना धैर्य गुरुपा ने बांधा कि मुझे थोड़ा सा भी नहीं लगा, मेरे ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं गया। मैं ये सोच रही थी कि चलो मेरा गले में जो भी प्रॉब्लम है या मेरे मुंह में कोई चीज़ प्रॉब्लम वो निकल रहा है। और मैंने जितना बार कुल्ला की और मैं गले में खराश आ रहा था और ज़्यादा करके खून निकल रहा था। थोड़ी देर के लिए लगा तो मैंने सोचा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से मैंने ये कहा कि मेरे गुरुपा कष्ट काट रहे हैं। कहते हैं ना बड़ी बड़ी बीमारियां गुरुपा छोटे से खराश डाल करके इस तरह से, क्योंकि गुरुपा का ब्लेसिंग और ब्लेस करने का अंदाज ही कुछ और। जब आप गुरुपा पे छोड़ देते हैं तो गुरुपा अपने ढंग से ब्लेस करते हैं और अपने ढंग से आपको क्लीन और स्वस्थ करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कुल्ला किया तो ब्लड ही ब्लड आया, फिर मैंने कुल्ला किया तो ठीक हो गया। और मेरी ध्यान गया कि शायद मेरे गले में कुछ ऐसा नहीं है, तो मैंने अपने आंटी से उँगली पकड़वाया कि कुछ ऐसा है कि हमको कैंसर तो नहीं है ना, और क्या इन्फेक्शन है। तो मैंने जब आंटी से पकड़ाया तो वही आया, और फिर मैंने हिम्मत बनाया कोई बात नहीं, मुझे गुरु पाप मिल गए तो सब मिल गए, बस गुरु पाप के चरणों में मेरा दम निकल जाए यही है, क्योंकि रब मिल गया मुझे, सब मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ऐसा ही मन में हिम्मत और ढाँचा बना, और गुरुपा ने, फिर मैं भूल गई कि जो करेंगे मेरे गुरुपा करेंगे। फिर मैं इस तरह से फिर गुरु मेरे अंकल जी चाय बनाए, मैं चाय पी, और फिर नहा धो करके मेरे 12 बज गया। कल कपड़े भी मैंने धोए, मैं दिल्ली से आई थी तो कपड़े मेरे रह गए थे, तो मैंने सारे कपड़े सब निकाले, सब धोते हैं, ये सब गुरुपा करवाते हैं। और मैंने सुखमनी साहब का पाठ लगाए। कहते हैं सुखमनी साहब का जब पाठ आप सुनते हो तो गुरुपा कहते हैं तो आपके घर में कोई निगेटिव नहीं रहते हैं, आपके यहाँ तक डस्टबिन भी क्लीन रहता है, उसमें भी कोई निगेटिव नहीं रहता है, आपके हर कोने कोने से नेगेटिव झाड़ 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 के बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा ही हो रहा था। गुरुपा ने कल डस्टबिन भी हमसे साफ करवाए, और जो भी था मैंने वो बाहर किए, और सारे कचरे भी बाहर किए, पोछे भी लगवा लिए गुरुपा। और जितने भी बैग थे, बैग भी मैंने 2 बैग भी साफ करवा लिए गुरुपा, बस 1 बैग बचे हैं, उसमें धुले हुए कपड़े हैं, उसमें भी धुले हुए कपड़े थे, और इस तरह से साफ करवाएँ गुरुपा थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा से मैंने कहा गुरुपा अब बर्थडे आ रहा है, तो गुरुपा कहते तुम्हें बर्थडे का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो हाँ गुरुपा, इंतज़ार है। आप ही करवाएँगे गुरुपा, मैंने आप पे ही छोड़ दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इस तरह से गुरुपा ने सेवा ली और हिम्मत की दात बख्शी। और फिर उसके बाद भी मेरी आंटी वहाँ थी, मैंने बार फिर पूछा कि आप तबीयत ठीक है? तो बोली हाँ, अब थोड़ी-थोड़ी ठीक हो रही है। और फिर मैं जब नहा कर के कपड़े वगैरह सब फैला दिए, और बाहर भी मैंने झोले सब टाँग दिए, बैग टाँग दिए, और फिर मैं नहा कर के आई तो 12 बज गया। तो मेरी आंटी देख रहे हैं कि टीवी देख रही है, उसका दर्द भी अच्छा हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने अपने तरीके से अपनी नातिन को ब्लेस किए, लंगर प्रसाद खिलवाएँ, जल प्रसाद पिला करके, और इस तरह से गुरुपा ने उसको नीट एंड क्लीन किए और उसके सारे दर्द को समाप्त किए। और फिर मैं पूजा करने आई जब 12 बज गए, फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जल्दी फटाफट मैं लड्डू को स्नान किया, दूध चढ़ाए, और गुरुपा के स्वरूप को साफ किए। मैंने चंदन टीका अपने पे लगाया, मैंने आंटी पे भी, और मेरे अंकल सोए थे उसको भी लगाएँ, और मैंने टीका को गले में लगा कर के, और मैंने अपने कंठ को हील किया, गुरुपा ने हील करवाए, और मैंने 7 बार कंठ पे चंदन टीका लगा के मंत्र जाप किए, और ऐसा लगा कि मेरे कंठ से कुछ
गोला गोला टाइप का मेरे नीचे उतर गया। ऐसा लगा कि कोई कुछ मेरा नीचे की ओर गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा ब्लेसिंग देने के लिए, ब्लेस करने के लिए अपनी बेटी को। तो जय गुरु जी, क्योंकि मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। मैं गुरुपा का अब जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खा के ही मुझे अच्छा होना है। और गुरुपा कहते हैं, कुड़िए तुझे जल प्रसाद को भी ब्लेस कर दिया, तू जल प्रसाद पिया कर। और इस तरह से लंगर प्रसाद और जल प्रसाद गुरुपा हर हमेशा भेजते रहते हैं। बड़े मंदिर से कभी काढ़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद भेजते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इस तरह से गुरुपा ने अपनी नातिन को ब्लेस किए, अपने बेटी को ब्लेस किए। और कल जब मैं अंकल के साथ बैठी थी तो तू मैं हो गए और कहने लगे कि भगवान क्या बोलता है कि भूखे रहो, क्यों नहीं बोलता है भूखे रहो, खा पी के पूजा करो। हाँ ठीक है, खा पी के पूजा करो। और इस तरह से हमने उसे समझाया कि ये अपनी बात पे हमेशा एग्री रहते हैं। तो बोले कि भगवान क्या बोलते हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए भगवान का सिमरन करते हैं तो यही तो भगवान के साथ हमारे कर्म जाते हैं, बाकी तो यहीं रह जाते हैं, बाकी तो ये मोह माया है। तो मेरे अंकल जी गुस्साने लगे, मतलब वो समझना नहीं चाहें। और इस तरह से हमारे तुतु में होने लगे कि भगवान बोलते हैं क्या तुम खूब पूजा करो, पाठ करो कि नहीं। कि भगवान तो कुछ भी नहीं कहते, भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है। तो क्या आपने देखा है? अगर आपको कोई कहेगा कि हमने भगवान को देखा तो आप क्या विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। हम भी विश्वास नहीं करेंगे और उसका मजाक भी उड़ाएंगे। ये वही बात है, अगर जिसको भगवान से प्रीति लग गई, गुरु से प्रीति लगे, तो वही जानता है भगवान कहाँ है और वही भजते हैं और वही याद करते हैं और भगवान ही भजाते हैं। इस तरह से हमारे उनके बीच में हो गया। और मैंने कहा कि आप देख रहे हैं, तो मैंने कुछ कुछ ऐसी बातें उसे कि फिर उसने मोबाइल में देखने लगा, क्योंकि पहले जो अंकल जी अभी मोबाइल यूज करते हैं वो गुरुपा ने ब्लेस किए थे पहले मोबाइल हमें। तो वो मोबाइल अब मेरे अंकल जी यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारे गुरुपा का मैंने ब्लेस फ़ोटो वगैरह लिए हैं। जैसे चाय में ब्लेसिंग, काढ़ा प्रसाद में ब्लेसिंग, रोटी में ब्लेसिंग, इस तरह से बहुत सारा उसमें ब्लेसिंग मैंने उसे फ़ोटो शूट करके मैंने रखा है। जोत में ब्लेसिंग, इस तरह से मैंने फ़ोटो। तो अंकल जी कहते ये सब क्या है? ये सब क्या-क्या लेके रखी हो? मैंने कहा ये कुछ नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। जो समझता है उसके लिए। तो उसको फिर गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपके मोबाइल से हम अपने मोबाइल में स्क्रीन ये मैं फ़ोटो लेकर के इसमें रख लेती हूँ और आपके मोबाइल में सब डिलीट कर देते हैं, तो हटा देते हैं। तो मैंने उससे कहा, तो कहते क्या है? बोले कि आप नहीं समझेंगे, अगर आप समझेंगे तो क्या है? तो मैंने एक बात की, ये क्या नज़र आ रहा है? तो एक कप में गुरुपा ने ओम दर्शन दिए थे, तो मैंने ये तो उसने हम सॉरी हम उसे दिखाएँ तो ये क्या नज़र आता है? तो आप देखिए गौर से क्या नज़र आ रहा है? तो कहते हैं कि ये लग रहा है ओम है। तो मैंने कहा देखिए यहाँ पे जो ऐसा बना हुआ ओम वैसा ही नज़र आ रहा है आपको? तो कहता है हाँ। देखिए इक्वल एकदम ओम है, चंद्र बिंदु है, एकदम सेम बना हुआ है। उनके हाँ, बना हुआ है। तो ये क्या है? ये गुरुपा की ब्लेसिंग है। ये क्या है? गुरुपा का दर्शन है। इसी को तो कहते हैं दर्शन। तो वो फिर नहीं समझे, तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने 2 चीज़ उसको 2-3 चीज़ बताएँ कि मैंने वो चंदन टीका दिखाया कि ये क्या नज़र आता है, कि पता नहीं क्या नज़र आता है, कि इसमें लड्डू गोपाल ने दर्शन दिए हैं, इसमें ओम का दर्शन है। मैंने गुरुपा के स्वरूप का भी दर्शन कराया है और उसमें देखे चंदन टीका में गुरुपा ने ओम दर्शन दिए हैं, गणपति दर्शन दिए हैं। तो वो उसको समझ में ना आए कि ये आपकी समझ में ना आए, ये इसीलिए कहते हैं आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो फिर कहा चलो चलो हो गया। तो उनसे कोई बात नहीं। तो इस जाति-पाति का भी इसमें आने लगा बातें कि इस जाति में शादी नहीं करना चाहिए। उनकी गुरुपा क्या है? गुरुपा भी तो पंजाब में जन्म लिए, एक पंजाबी है, तो क्या आप जाति कान्हा जी भी तो ग्वाला में मतलब ग्वाला परिवार में जन्म लिए, यादव में जन्म लिए, तो आप उसे क्या मानते हैं? हीन भाव मानते हैं। तो भगवान जब इस तरह से भेदभाव नहीं करते हैं, जाति-पाति नहीं मानते हैं, तो हम लोग क्यों मानते हैं? सब कास्ट में शादी होता है उनके, कि हम तो नहीं करेंगे अपना बेटी का शादी, इस तरह से बोलने लगा। और इस तरह से जाति-पाति में आने लगा, बोले कुछ नहीं होता है, मेन तो धर्म ईश्वर से है। तो फिर मैं कुछ बोलना चाह रही थी पर मैं नहीं बोली। इस तरह से वो समझ नहीं रहे थे, तो मैंने आंटी से कहा देखी ना ये हमेशा हमें नीचा ही दिखाना ही सोचते रहते हैं। तो गुरुपा कहते कोई बात नहीं, मैं तेरे नाल हूँ,
तू घबराओ मत, हिम्मत नहीं हारो, मैं तेरे अंग संग हमेशा रहता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हैं तो सब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, ना ही हमको जाति पाति का भेदभाव चाहिए, बस मेरे गुरुपा हैं। जब आप गुरुपा से ग्रुप आपको जोड़ लेते हैं, हर भेदभाव, हर चीज़ भूल जाते हैं, बस एक ही चीज़ याद रहता है, बस गुरुजी 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 याद रहता है। क्योंकि आप गुरुजी में ही सारा देवी देवता, सारा ब्रह्मांड देखते हैं और आपको कुछ भेदभाव नज़र नहीं आता है। तो ये गुरुपा का ही महिमा है, और गुरुपा जिसको समझाना चाहते हैं वही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस तरह से हुआ, और मैं शाम के घर का राशन लाने के लिए मेरे अंकल जी बोले जाओ आकर के संध्या देना। तो मैंने गुरुपा की आज्ञा ली और मैंने कहा गुरुपा चलिए, कौन कौन से सामान मैं जो भूली हूँ तो आप लीजिएगा गुरुपा, मेरे साथ चलिए। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे गुरुपा मेरे साथ चलते हैं और साथ लेके चलती हूँ। और गुरुपा ने कल हमें एक सरप्राइज गिफ्ट भी दिया और कहते हैं बधाई हो, खूब खुशियाँ मनाओ और खूब हँसो, दिल खुश के इतना हँसो कि दुनिया देखे कि अरे ये किस बात पे खुशी है। तो गुरुपा मैंने कहा गुरुपा ऐसा भी गुरुपा कि लोग कहेंगे इतना खुश हो तो ये तो पगली हो गई गुरुपा। तो गुरुपा कहते हैं खूब खुश हो कि दुनिया समझे कि तुम किस बात पे खुशी हो, इतना तुम खुश हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, इतना मेहर और इतना प्यार दुलार अपनी बेटी को करने के लिए गुरुपा, ये आप ही कर सकते हो गुरुपा, ये आप ही कर सकते हो। आपका नाम ही इतना खुशी देती है गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। कल पार्सल वाले आए फ़ोन के कि आपका कोई पार्सल है 270 रुपये की। देखिए ब्लेसिंग भी गुरुपा ने दी ऐसा 270 रुपये की। तो जय गुरु जी, शुक्राना, 27 का मुझे ब्लेसिंग मिली। तो जय गुरु जी, शुक्राना कि हाँ आप वहीं रुको। और अंकल जी कहते हैं आप चेंज लेके आना, 500 लेके नहीं आना, 300 लेके आना। तो इस तरह से गुरुपा ने कल हमें साड़ी ब्लेस की, गिफ्ट ब्लेस किए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और इस तरह से कहें बधाई हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मुझे मिल गया प्यार का तोहफा, मुझे मिल गया प्यार का तोहफा। जय गुरु जी, मुझे खुशियों का संसार मिल गया, क्योंकि मैं गुरुपा के बेटी हूँ और गुरुपा के घर में रहती हूँ। आप जो भी तोहफा देंगे गुरुपा, सर आँखों पर गुरुपा, आप मिल गए मेरे जीवन में, यही सबसे बड़ा तोहफा है गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, इस बेटी को अपनाने के लिए शुक्राना, सबकी तरफ से कोटि-कोटि शुक्राना। अपनी आंटी बेटी के लिए की तरफ से कोटि-कोटि शुक्राना, उसको ब्लेस करने के लिए, उसके सारे संकट दूर करने के लिए कोटि-कोटि शुक्राना, अपनी बेटी का कष्ट काटने के लिए शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। अपने तरीके से आप मेरे डॉक्टर हो गुरुपा, आप अपनी तरफ से ब्लेस करने के लिए शुक्राना। अंकल पति की तरफ से कोटि-कोटि शुक्राना, पूरे परिवार नैयर ससुराल परिवार की तरफ से कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।